चल मनोवमं गतिं पत्ते वोच्छान्मि समय पाहुड़ निनमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया। समय सार की 75वीं गाथा की चर्चा चल रही है। 75वीं गाथा में ज्ञानी का लक्षण बताया जा रहा है और पीछे 19वीं गाथा में अज्ञानी का लक्षण बताया। वहाँ अज्ञानी शब्द का प्रयोग नहीं है, वहाँ शब्द का प्रयोग है अप्रतिबुद्ध। कियंतम कालम अप्रतिबुद्धो इत्यभिधीयताम, ऐसा है ना। अयम आत्मा कियंतम कालम अप्रतिबुद्धा, ये कब तक अज्ञानी रहेगा ये बताइए। तो अज्ञान का लक्षण, अज्ञान की चर्चा 19वीं गाथा में की थी। दोनों को जोड़ते हुए ज्ञानी अज्ञानी की चर्चा आप में से किसी को करना है, कौन करेगा? चलिए जितेंद्र सेकेंड ईयर से लेते हैं पहले। हाँ, कॉर्डलेस दे दो ना। उनका नंबर का सिस्टम ख्याल नहीं आ रहा होगा। हेलो। 19वीं गाथा में और 75वीं गाथा में ज्ञानी और अज्ञानी को परिभाषित करते हुए कर्म और नौकर्म की अपेक्षा तो समानता है और अंतर। वहाँ अज्ञानी को कर्म और नौकर्म की अपेक्षा एकत्व बुद्धि और महत्व बुद्धि के बारे में समझाया है। और ये 75वीं गाथा में ज्ञानी का स्वरूप समझाते हुए कर्तत्व और भोक्तत्व बुद्धि दी गई है। ऐसा विभाजन प्रकरण के अनुसार आया है। वैसे तो वहाँ भी एकत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि और भोक्तत्व बुद्धि चारों में मान्यता रखता है वह अज्ञानी लिया गया है, और जो कर्तत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि और भोक्तत्व बुद्धि इन चारों को नहीं मानता और सिर्फ जानता है वह ज्ञानी लिया गया है। जब कभी भी चर्चा समग्र करने के लिए कहा जाए तो पहले 19वीं गाथा में क्या कहा, बैठिए, कि 19वीं गाथा में कहा कि जब तक यह जीव कर्म और नो कर्म में ये मैं हूँ या मेरे हैं ऐसी बुद्धि रखता है तब तक अप्रतिबुद्ध है। और यहाँ 75वीं गाथा में कहा कर्म और नो कर्म के परिणाम को नहीं करता मात्र जानता है वो ज्ञानी है। वहाँ अज्ञानी की बात करते हुए कहा कर्म नो कर्म में ये मैं हूँ ये मेरे हैं ऐसी बुद्धि करने वाला अज्ञानी है। यदि वहाँ ज्ञानी की परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनेगी? जो कर्म नो कर्म में ये मैं और मेरे ऐसी मान्यता नहीं करता वो ज्ञानी है। 75वीं गाथा की अपेक्षा अज्ञानी की बात करेंगे तो क्या आएगी? कर्म नो कर्म के परिणाम का जो कर्ता बनता है, मात्र ज्ञाता नहीं रहता ऐसा कह सकते हो, वो अज्ञानी है। अंतर तो स्पष्ट कर दिया, क्योंकि वह जीव जीव अधिकार यद्यपि पूर्व रंग में आया इन जीव जीव अधिकार के अंग के रूप में, और वहाँ एकत्व ममत्व बुद्धि के निषेध की मुख्यता है, इसलिए एकत्व ममत्व की बात की। और यहाँ कर्ता कर्म अधिकार होने से कर्ता पने की बात ली है, परंतु ऐसा तो नहीं हो सकता
जो कर्म नो कर्म में ये मैं ये मेरा माने वो तो अज्ञानी, और इनका कर्ता भोक्ता अपने को माने वो ज्ञानी। ऐसा तो नहीं हो सकता। जहां एक भूल होती है वहां चारों भूलें होती ही है, वो सहज ही है। जैसे 7 तत्वों के संदर्भ में है, एक तत्व की भूल हुई तो 7 की भूल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तत्व की भूल बस अकेली 6 की सुधर गई और 1 की रह गई है, ऐसा भी नहीं हो सकता। भूल होती सबकी ही होती है, निकलती है तो सबकी एक साथ निकलती ही है। इसलिए चारों विपरीत बुद्धियां एक साथ जोड़ते, इसलिए दोनों को जोड़ते हुए यदि अज्ञानी की परिभाषा बने कर्म नो कर्म में, उनके परिणाम में, ये मैं, ये मेरे, मैं इनका कर्ता, मैं इनका भोक्ता। कर्म नो कर्म के परिणाम के अलावा और किसी में करे तो तब तो ज्ञानी अज्ञानी का फर्क नहीं पड़ेगा ना। उसमें तो हम एकत्व मत कर सकते। कर्म नो कर्म को छोड़कर बाकी में, कर्म नो कर्म के परिणामों को छोड़कर बाकी में तो हम कर सकते ना, ये मैं और ये मेरा, ऐसा कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हो आप? करो कल्पना, कर्म नो कर्म को छोड़ करके क्या बचा? कर्म नो कर्म को छोड़कर अपना आत्मा ही बचा। आत्मा के लिए कर्म के परिणाम नो कर्म के परिणाम सब हो जाते हैं, बाहर के सारे पदार्थ। धर्म आदि द्रव्यों से क्या संबंध है? धर्म आदि द्रव्य तो ज्ञेय के रूप में है, और उसमें न एकत्व कोई करता है न ममत्व करता है। फिर भी कर्म नो कर्म के परिणाम में करीब करीब सभी आ जाते हैं। इसलिए इस तरह से दोनों को मिलाते हुए ये चर्चा की गई थी। सुबह गाथा पाठ किया था, इसलिए अभी नहीं कराएंगे। आज मैं चाहता हूँ एक बार सामान्य टीका पूरी देख ली जाए अभी, फिर कल और परसों 2 दिन गैप पड़ेगा अपने लिए। कल परसों हो सकता है, गोष्ठी यदि सुबह हुई तो शाम को मिल जाएगा। दादा का प्रवचन सुबह होगा, इसलिए गोष्ठी नहीं होगी तो शाम को ही गोष्ठी होगी। 13 तारीख आएगी ना, 13 तारीख को, कल 12 तारीख, कल सेमिनार होगा, 13 तारीख को गोष्ठी होगी। तो बाद में फिर इस पर विशेष विश्लेषण करते हुए इसको और स्पष्ट करेंगे। तो अभी एक बार इसकी टीका में क्या विषय आया है मैंने थोड़ा संक्षेप में बताया था। अमृतचंद्र आचार्य की शैली अपने आप में विशिष्ट है ही टीका लिखने की। वे यहाँ सबसे पहले कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम क्या है इसे स्पष्ट करते हैं, और फिर इसे आत्मा नहीं करता, इसे तर्क से, जो तर्क व्यापक भाव का जो तर्क लिया है उसके आधार से ये कहेंगे आत्मा इनका कर्ता नहीं है। आत्मा नहीं है तो फिर है कौन? कि पुद्गल है। तो पुद्गल है, आत्मा नहीं है। और फिर बाद में ये हो गया न करे ये यमादा, इसकी व्याख्या करेंगे। और फिर करेंगे कि जान दी, एयम आदा न करे। और दूसरा वाक्य पूरा करने के लिए निकलेगा एयम आदा जान दी, आदा एयम जान दी। आत्मा इनको जानता है। क्यों जानता है, कैसे जानता है? जानने का कार्य वो करता है, तो जानने रूप तो परिणमित होता है, उसकी बात करेंगे कि जानता है, नहीं जानता ऐसा नहीं है, इनको जानता है। जानने वाली बात उसी व्यापक भाव के आधार से करेंगे, और उसमें से फिर ज्ञानीपने का लक्षण निकालेंगे। और अंतिम एक बात और इसमें से निकालेंगे, पुद्गल परिणाम को जानता है, इसलिए पुद्गल के साथ जीव का संबंध हो गया, पुद्गल को करता है ऐसा ही मान लो, तो क्या दिक्कत है? इसलिए ऐसा नहीं है, पुद्गल का ज्ञान ही करता है, पुद्गल का करता वो नहीं, ज्ञान तो करेगा लेकिन करता नहीं बनेगा। इतनी चर्चा टीका में अमृतचंद्राचार्य ले रहे हैं। सबसे पहले कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम क्या है उसकी व्याख्या। यह खलु मोह राग द्वेष सुख दुखादि रूपेण अंतर उत्प्लवमानम कर्मणः परिणामम स्पर्श रस
गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थौल्य सूक्ष्मादि रूपेण बहिरुत्प्लवमानम नो कर्मणः परिणामम च। यह खलु तो आगे जुड़ेगा, यह खलु जो जुड़ेगा वो आगे जुड़ेगा, बहुत आगे जाकर के जुड़ेगा। यह जब यह आएगा तो आगे क्या आना चाहिए? यह आया है तो क्या आना चाहिए? स आना चाहिए। ये जो पैराग्राफ पूरा हो रहा है ना, 2 पंक्ति का पैराग्राफ है, उसके पहले जो सो आया है वहां जाके स आएगा। यहाँ से प्रारंभ हुई बात, वहां जाके सह करके स ज्ञानी, वो बाद में वो बात उसमें से निकालेंगे सह। अब यह को गौण रखिए। अभी अपने को देखना है कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम क्या है। मोह राग द्वेष सुख दुखादि रूप से अंतर में उत्पन्न होने वाला, अमृतचंद्र आचार्य को उत्प्लवमान शब्द ज्यादा प्रिय है। अभी थोड़ा फिर से पीछे जाकर के खोजना, ये विकारी भाव की उत्पत्ति के लिए तो उत्प्लवमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जहां निर्मल पर्याय की उत्पत्ति की बात होती है वहां उत्प्लवमान है या कोई और शब्द है, इसको देखना ध्यान से, मुझे भी बताना, मैं भी देखूंगा वहां है क्या। मुझे ऐसा भाषित में ऐसा ख्याल आ रहा है कि वे ये विकारी भाव की उत्पत्ति के लिए उत्प्लवमान कह रहे हैं। पीछे भी शब्द आया था उत्प्लवमान, और उसका अर्थ किया था अपन ने, उत्पाद मचाते हुए आता है। उत्प्लवमान माने अकेला प्रकट होता है, नहीं शांति से नहीं, उत्पाद मचाता हुआ माने दुख देता हुआ, तकलीफ देता हुआ। तो ये जो अंतरंग में उत्पन्न होने वाले तकलीफ देते हुए, ये कर्म के परिणाम है, कर्म के हैं, और कर्म के हैं इसलिए आगे चल करके पुद्गल के सिद्ध करने वाले हैं। पुद्गल के परिणाम है, जीव के नहीं है। पुद्गल के हैं तो फिर अंतरंग में उत्पन्न हो रहे हैं, ये कैसे? और अंदर बाहर का क्या हिसाब किताब है? अंतर उत्प्लवमानम, और बाद में ले रहे हैं वो बाह्य उत्प्लवमानम लेने वाले हैं। यदि नयों की दृष्टि से बात करें, दोनों व्यवहारने के विषय, कर्म का परिणाम भी, नो कर्म का परिणाम भी, लेकिन ये मोह राग द्वेष सुख दुख आदि का परिणाम सद्भूत व्यवहार का विषय है कि असद्भूत व्यवहार का? मोह राग द्वेष का परिणाम सद्भूत व्यवहार के असद्भूत? सद्भूत व्यवहार का विषय है। और आगे जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि कहने वाले हैं वो सद्भूत के असद्भूत? वो असद्भूत व्यवहार का विषय है। दोनों पुद्गल के परिणाम हैं, दोनों जीव के साथ संबंध में है। अभी जो प्रकरण गया उस प्रकरण की दृष्टि से बात करें, मोह राग द्वेषादि के साथ जीव का कौन सा संबंध, और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द स्थूल सूक्ष्म इत्यादि के साथ कौन सा संबंध? स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ कौन सा? एक क्षेत्र होगा। और जो राग द्वेष आदि के साथ में सही होगा। क्रोधादि लिया, क्रोधादि मतलब वही परिणाम है, सभी संयोग संबंध, तादात्म्य तो नहीं है दोनों के साथ में। यदि ज्ञान के साथ तादात्म्य की अपेक्षा देखा जाए, दोनों को एक कोटि में डाल करके, जीव के नहीं है इसलिए जीव से कोई संबंध नहीं, ऐसा कह सकते हैं। जीव के संयोग में है, एक क्षेत्रावगाह में है, उतना कह सकते हैं। फिर भी पुद्गल का परिणाम होते हुए भी दोनों का अंतर दिखाने के लिए एक को सद्भूत व्यवहार कहा गया और एक असद्भूत व्यवहार कहा गया है अंतर दोनों में। और कल विस्तार से बात करते हुए इतना तो कहा था, एक घाती कर्म के उदय में होते हैं और एक अघाती कर्म के उदय में होते हैं, इसका भी अंतर है। मोह राग द्वेषादि परिणामों को प्रभावित करते हैं, इससे परिणाम बिगाड़ता है वो अलग बात है। इसको मोह सब स्पर्श रसादि को भी आधार बना करके परिणाम बिगाड़ता है, लेकिन बिगड़ने पर वे मोहादि रूप होते हैं, राग द्वेष रूप होते हैं परिणाम, इसलिए आता वापस फिर उन्हीं परिणामों पर है। इसलिए ये परिणामों से संबंधित है, वो संयोग से संबंधित है। घाती अघाती कर्मों के कार्य
अभी मेरे ख्याल से हो गया होगा प्रकरण मोक्षा प्रकाशक में, दूसरा अधिकार हो गया, घाती अघाती कर्मों के कार्य हो गए ना। तो घाती कर्म और अघाती कर्म, अघाती कर्म का कार्य शरीर और शरीर से बाहर का संयोग, शरीर और शरीर के बाहर का संयोग, और घाती कर्म का उदय नियम से कहीं ना कहीं परिणाम में, अनुजीवी प्रतिजीवी गुणों के घात की बात की ना, अनुजीवी गुणों का घात करने में, प्रकट नहीं होने देने में, जो हमारे भावों से संबंधित है उसको प्रभावित करने वाले वो घाती कर्म के उदय वाले परिणाम है। इसलिए ये सारे परिणाम, इसमें एक शंका जरूर खड़ी होनी चाहिए। कल भी कहा, अभी भी मैंने कहा, कर्म के परिणाम की जहां बात है वहां घाती कर्मों की मुख्यता है, और नो कर्म के परिणाम की बात है वहां अघाती कर्म की मुख्यता है। अभी जितना पढ़ा फिर से एक बार पढ़ते हैं, फिर कोई शंका खड़ी होती है क्या देखना। और अंतरंग में बाहर में क्यों कह दिया तो स्पष्ट है, शरीर की अपेक्षा परिणाम अंदर है। कभी कभी हम ये कहते हैं ना, यदि थोड़ा ज़्यादा तीखा खाया हो, मिर्ची ज़्यादा खाई हो, तला हो, गला बने तीखा कोई खाना खाने में आ गया हो तो जलन होती है। तो ये कहते हैं ना, आज बहुत अंदर में बहुत जलन हो रही है, अंदर में जलन हो रही है। और कोई मेरे से थोड़ा आगे बढ़ गया, अच्छा कर गया, तो भी एक जलन होती है। और वो कहाँ होती है, वो भी अंदर में होती है। अब खाना तीखा खाने के कारण से अंदर में जलन हो रही है, और किसी के ईर्षा भाव से जलन हो रही है, तो कौन सा अंदर में हो रहा है, और वो अंदर अंदर में कहाँ फर्क है। एक ये अंदर कहने पर भी वो शरीर में हो रही है, और ईर्षा के भाव वाला परिणामों में हो रही है। ईर्षा के परिणाम भावों में, ईर्षा के भाव परिणामों में हो रहे हैं, इसलिए वो अंतरंग में है। खाने से होने वाली जलन शरीर में हो रही है, इसलिए बाहर है, वो उसकी अपेक्षा से बाहर है। और कोई बाहर बहुत गर्मी पड़ रही हो, बहुत तेज गर्मी बाहर पड़ रही है, तो इधर भी थोड़ी सी तकलीफ तो होती है ना, बाहर बहुत गर्मी है वो अलग। और बुखार आ जाए तो अंदर गर्मी महसूस होती है, तो वो उस अपेक्षा से भले ही अंदर कह रहे हो, लेकिन शरीर में होने वाली अवस्थाएं और परिणामों में होने वाली अवस्था, उस अपेक्षा से अंदर बाहर की बात की गई है। मोह राग द्वेष सुख दुखादि रूप अंतरंग में उत्पन्न होने वाला जो कर्म का परिणाम है, स्पर्श रस गंध वर्ण। ये स्पर्श रस गंध वर्ण कौन सा? अन्ना जी बहुत कितना भी कहे काले कपड़े अपने को नहीं पहनना चाहिए, लेकिन काले ही पसंद आते हैं। अभी भी देखेंगे तो बहुमत दिखेगा काले कपड़ों का। ये जो वर्ण है ना, इस वर्ण की यहाँ बात है कि नहीं है, इस वर्ण की यहाँ बात है कि नहीं है। किसी ने काला पहना है, किसी ने पीला पहना है, किसी ने सफेद पहना है, सब अलग अलग वर्ण के पहने। वो वर्ण भी तो है ना, किसी को कोई वर्ण पसंद है, किसी कोई वर्ण पसंद है, वो वर्ण यहाँ शामिल है कि नहीं है, वो वर्ण है कि नहीं इसमें। स्पर्श रस गंध वर्ण कह करके कौन से कहना चाहते हैं, ये भी शामिल है, क्योंकि वह भी हमारे नो कर्म का वर्ण है, वो भी हमारे लिए। आपने जो कुछ भी पहना ओढ़ा है वो सब आपका नो कर्म है, इसलिए शरीर आदि बाह्य संयोग वो सब नो कर्म में आते हैं, मुख्य रूप से शरीर है। तो शरीर भी अपना जो कोई भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, शरीर की वर्ण की मुख्यता दिखाई देती है, थोड़ा सा काला गोरा इस रूप में वर्ण की मुख्यता दिखती है, लेकिन अपने हर शरीर का स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, ये सभी और ये नाम कर्म के भेदों में कितने 93 भेद है ना, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण भी है, ये भी है, और इसके अनुसार हमारे शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है। गन्ना मीठा क्यों है, नींबू खट्टा क्यों है, नीम कड़वा क्यों है, उसके नाम कर्म के अनुसार, उसके स्पर्श
रस नाम कर्म का उदय उस प्रकार का है। रस नामक कर्म के उदय के कारण से वो मीठा हुआ, गन्ना मीठा हुआ, हरेक का अपना अपना। ऐसा हमारे भी हरेक के शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण का उदय चल रहा है। शब्द, बंध, संस्थान, स्थौल्य, सूक्ष्म। शब्द, आवाज हमारी निकल रही है। कौन अलग अलग स्वर में, पंचम स्वर कौन सा होता है? पंचम स्वर बोलते ना, पंचम स्वर में गा रहा है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, जो गधा बोलता है ना, पंचम स्वर में बोलता है शायद, गधे की आवाज़ जैसी हो। अब ऐसा कोई का पंचम स्वर में गाता और बोलता होगा तो कहेगा मेरे शब्द तो बहुत अच्छे, यानी खराब है। और कोयल जैसी आवाज़ होगी तो वो समझेगा मेरे शब्द बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। अब वो शब्द भी, आवाज़ भी भाषा वर्ग ना हमारे साथ जैसी जुड़ी हुई है, जैसी परिणमित हो रही है। बंध, संस्थान, हमारे शरीर की रचना में संस्थान, आकार प्रकार, और स्थूलता और सूक्ष्मता है तो स्पष्ट है। कोई दुबला पतला है, कोई मोटा है, ये अलग अलग स्थूलता और सूक्ष्मता इत्यादि सारे शरीर से संबंधित है। इत्यादि रूप से बहिर्उत्प्लवमान, बाहर में होने वाला ऐसा नो कर्मणः परिणामम, ये नो कर्म का परिणाम। तो कर्म का परिणाम बता दिया, नो कर्म का परिणाम बता दिया। कोई शंका खड़ी हुई? हाँ, क्या नहीं, द्रव्य कर्म वाली बात तो उसमें कल कह दी थी। कर्मणः परिणाम कह दिया तो उससे समझ लेना द्रव्य कर्म ले लेना। उसमें चूंकि नो कर्म रूप से फलित हो रहा है, वो भी द्रव्य कर्म का उदय है। हमारे जो कुछ भी रंग आदि हो रहे हैं, ये हमारे नाम कर्म के उदय के अनुसार हो रहा है। नाम कर्म जो है वह द्रव्य कर्म है। मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म है, ये भी कर्म के परिणाम कह रहे हैं तो वो द्रव्य कर्म है। इसलिए द्रव्य कर्म दो रूपों में फलित हो रहा है, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म और स्पर्श रस गंध वर्ण आदि नो कर्म, दो रूपों में। इसलिए वो मूल कर्म और इसके दोनों प्रकार के परिणाम, इस रूप में द्रव्य कर्म आ गया। और कोई, मैं ध्यान इस पर दिला रहा हूं, मैंने बार बार ये कहा कि जो कर्म के परिणाम कह रहे उसमें घाती कर्म की मुख्यता है, और नो कर्म के परिणाम कह रहे उसमें अघाती की मुख्यता है। इस पर से कोई शंका खड़ी होती है क्या? ना? मोहनी कर्म ना, ये मुख्यता तो आएगी ना, मुख्यता आएगी उसके साथ में, बाकी को गौण कर दिया समझ लो। और परिणामों को प्रभावित करने वाला तो मोहनी कर्म ही है। जैसे नवीन बंध विचार के संदर्भ में बात आपने पढ़ ली, समझ ली। नवीन बंध में सिर्फ मोह का उदय ही कारण बन रहा है, वे ही परिणाम बनते हैं, बाकी तो क्षोभक्षम रूप से हैं और वो स्वभाव के अंश है, इसलिए उनको नहीं ले रहे, उनको गौण कर दिया समझ लो। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ ले लिया। स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्षोभक्षम भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्षोभक्षम को भी कर में डाल देते हैं। जब वहाँ चर्चा होगी तब उसको करेंगे, अभी तो मोहनी के उदय वाली मुख्यता से ले ली। और कोई? हाँ, लेकिन समय सार पढ़ने वाले को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसलिए मैंने ये भी याद दिला दिया था। 50 से 55 में कह दिया है पुद्गल नव्य परिणाम निपन्ना, पुद्गल के परिणाम कह दिया ना, इसलिए समय सार की अपेक्षा राग आदि पुद्गल के हैं, जड़ है। और अभी अभी आ गया विपरीत में जड़पना ले लिया उनका, ये वो भी आ गई। मेरा इशारा सुख दुख की तरफ है। सुख दुख, सुख दुख किस कर्म के उदय में होते हैं? हाँ, वेदनी के। तो वेदनी कौन से में जाएगा? घाती में, अघाती में? वो अघाती में जाएगा ना, फिर इधर अपन घाती कैसे जोड़ रहे हैं उसके साथ में? वो वास्तव में वेदनीय से परिस्थिति खड़ी होती है। टोडरमल जी ने जितने अघाती कर्म जनित दुख की चर्चा की, तीसरे अध्याय में दुख की चर्चा है, दूसरे में, तीसरे में ना, तीसरे में कर्म की अपेक्षा और पर्याय की अपेक्षा दुखों का वर्णन किया, और उसमें घाती कर्म, अघाती कर्म की अपेक्षा दुखों का वर्णन किया। उन सब में वो अघाती ही कर्म नहीं बल्कि
बल्कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के संदर्भ में भी बात की। उन सब में एक बात जोड़ी, इन सब से जो कोई परिस्थिति बन रही है उन परिस्थितियों में मोहनी के उदय के अनुसार ये सुखी दुखी होता है। तो मोह लगा हुआ है उनके साथ में, उनके कारण से तो परिस्थिति बन गई, आघाती कर्म से जो कोई स्थिति बन गई, लेकिन उनके साथ साथ मोह का उदय है, उसके अनुसार ये सुखी दुखी होता है। इसलिए वास्तव में सुखी दुखी होने में कारण मोह है। वेदनीय से तो सारी परिस्थिति ही बनती है। इसलिए यद्यपि साता वेदनी असाता वेदनी उस अपेक्षा सुख दुख कहते हैं, लेकिन साता असाता की परिस्थितियों में सुखी दुखी होना ये मोहनी के अनुसार है। इसलिए सुख दुख को भी इधर ही लिया। दूसरा, सुख का वेदन दुख का वेदन एक अंतरंग में होता है, शरीर में नहीं होता है। शरीर माध्यम बनता है। काला शरीर गोरा शरीर क्या हो गया इससे? लेकिन उस काले शरीर के कारण से अपने मोह परिणाम से मैं काला हूं, तो काले वर्ण को यदि कदाचित यहाँ अच्छा नहीं माना जाता हो, ये खराब मानता है, तो वो उस मोह से दुखी होता है। और गोरा हो तो सुखी समझता है, और ज्यादा ही गोरा हो जाए तो सूरजमुखी जैसा हो जाए तो फिर दुखी होने लगता है। तो वो किस परिस्थिति में, वह स्थिति जो बननी है नाम कर्म के अनुसार बन गई, लेकिन नाम कर्म के अनुसार बनने के बाद मोह जुड़ा उसके साथ में। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, ये झूठी मन की वृत्ति, ये मन से बना लिया, ये अच्छा है ये बुरा है। काला रंग अच्छा कि गोरा रंग अच्छा, कौन सा अच्छा? काला अच्छा कि गोरा अच्छा? काले गोरे में से यदि कहेगी नहीं साहब गोरा पूरा होना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना, तो ऐसा है बाल भूरे कर देते हैं, बिल्कुल बढ़िया, गोरे भूरे कर देते हैं बाल, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बाल तो अच्छे बिल्कुल काले होना चाहिए। काला रंग अच्छा होता है ना, चेहरा भी काला कर देते हैं, कौन सा अच्छा? नहीं, चेहरा तो गोरा भूरा होना चाहिए और बाल अच्छे बढ़िया काले होना चाहिए। धीरे धीरे बाजी पलट जाती है और बाल क्या होने लग जाते हैं? सफेद होने लग जाते हैं, चेहरा काला होने लग जाता है। फिर उपाय करते फिरते हैं, बालों को काला करो, चेहरे को सफेद बना रहना चाहिए। ना कोई काला अच्छा ना सफेद अच्छा, जो जैसा मिला उसे यथावत स्वीकार करना वो ज्यादा अच्छा है। सुख दुख इसलिए मोहनी की मुख्यता लेते हुए उसे कर्म के परिणाम के अंतर्गत रखा है, मोह की मुख्यता के अनुसार। पूरा प्रकरण अभी हुआ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, कर्म की अपेक्षा दुखों की चर्चा की, उसमें आप देखना यहाँ तक कि ज्ञानावरण दर्शनावरण में भी जोड़ा है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख, क्षयोपशम से दुख क्यों हो रहा है? क्षयोपशम से तो जानने की शक्ति हुई है, फिर दुख किस बात में है? वो जानने की शक्ति में क्षयोपशम के कारण से अल्पता है। जानने की शक्ति अल्प है और मोह से होने वाली इच्छा बहुत है। मैं सबको स्पर्श करूं, मैं सबको रस चखूं, सबको सूंघूं, ऐसा सबके दिया, पूरे पांचों इंद्रियों, इतनी इच्छाएं हैं और क्षयोपशम के कारण से थोड़ा हो पाता है। तो जो होता है उसका आनंद लेने से ज्यादा जो नहीं हो रहा है उसके दुख में ज्यादा दुखी होता है। वो और चाहिए, वो और चाहिए, वो नहीं हो रहा है उसके चक्कर में। अनेकों बार हम कोई आते हैं, शिविर में आए कोई, या आपके किसी विवाह आदि प्रसंग में कोई आए, आते ही सामने वाले से एक ही सवाल होता है, यदि पिताजी आए हों तो बेटे नहीं आए, और बेटे आए हों तो पिताजी नहीं आए। दो भाई हो, एक भाई आया हो तो वो दूसरे वे भाई नहीं आए, परिवार वे नहीं आए। मुमुक्षुओं में अभी शिविर में आए तो मुमुक्षुओं में जो अपन परिचित होते हैं वो आए, और भी उस नगर के और मुमुक्षु है तो वे नहीं आए। तो कोई कोई कह ही देता है, भाई साहब हम आए, हमारी बात करो ना, जो नहीं आए उनकी बात क्यों कर रहे हो?
हम आए, हमसे तो पूछ नहीं रहे, और वो नहीं आए, उनसे उनकी बात पूछ, हम आए, हमारा स्वागत करो पहले। है उसका आनंद लेने से ज़्यादा, नहीं है उसके ज़्यादा दुख में पड़े रहते हैं। अब वो मोह के कारण से होता है, इसलिए वो मोहनी, हर एक के साथ में मोहनी जोड़ करके मोह को दुख का कारण कहा, इसलिए सुख दुख के रूप में वहाँ मोह जोड़ा है। अब आगे जो स्पष्ट कर रहे हैं, कौन करता नहीं है, क्यों करता है और क्यों नहीं है। अब मैं इसकी व्याख्या अभी आज ज़्यादा नहीं करेंगे, इसका सिर्फ अनुवाद करते हुए चलते हैं। अभी तो परिणाम हो गए दोनों, कर्म के और नो कर्म के परिणाम। परिणामम च के बाद देखिए, समस्तम अपि, ये सारे, चाहे अंतरंग में हो रहा हो चाहे बहिरंग हो रहा, समस्तम अपि परमार्थतः पुद्गल परिणाम पुद्गलयोः एव घट मृत्तिकयोरिव व्याप्य व्यापक भाव सद्भावात् पुद्गल द्रव्येन कर्त्रा स्वतंत्र व्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात् कर्मत्वेन क्रियमाणम। परमार्थतः शब्द है ना, परमार्थतः मिला, समस्तम अपि के बाद परमार्थतः, उसके आगे उसके सीधे नीचे लिखा परमार्थतः के नीचे पुद्गल द्रव्येन है, उसके नीचे परमार्थतः पुद्गल द्रव्येन कर्ता, पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर के, और क्रियमाणम, और उसके नीचे वाली पंक्ति में है क्रियमाणम। तो ये समस्तम अपि, ये जो कर्म और नो कर्म के परिणाम कहे गए हैं, ये सारे के सारे पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्तापने से क्रियमाणम किए जाते हैं। अने पुद्गल द्रव्य ही इनका कर्ता है। क्यों है और साथ में दृष्टांत क्या है इसके लिए, पहले दृष्टांत देते हैं। घट मृत्तिकयोरिव, घड़ा और मिट्टी की तरह। क्या है घड़ा मिट्टी की तरह? घट मृत्तिकयोरिव व्याप्य व्यापक भाव सद्भावात्, घड़ा और मिट्टी में जैसे व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव है। ये अभी मैंने कहा था, अभी आज इसकी व्याख्या विस्तार में नहीं जाएंगे। ये व्याप्य व्यापक भाव को भी आप समझ करके विचार करके आना। बहुत प्रकार के व्याप्य व्यापक भाव है। आपने परीक्षा मुक्त में व्याप्य व्यापक पढ़ा, न्याय दीपिका में व्याप्य व्यापक पढ़ लिया, यहाँ भी व्याप्य व्यापक पढ़ रहे हैं। अब वो उसको भी याद करना, और उसके साथ इसका क्या सुमेल बैठता है उस पर विचार करें। पीछे तादात्म्य संबंध के लिए बात करते हुए थोड़ी सी व्याप्ति की बात की है। पीछे जीव जीव अधिकार में पुद्गल के साथ जीव का तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है, वो जो गाथाएं आई है उसमें थोड़े से व्याप्य व्यापक का संकेत आया है। मिट्टी और घड़े में व्याप्य व्यापक संबंध है। संक्षेप में इतना देखना चाहे, मिट्टी व्यापक है और घड़ा व्याप्य है, क्योंकि मिट्टी एक अवस्था विशेष है और घट जो है एक अवस्था विशेष है। घट की तरह मिट्टी के अनेक अवस्थाएं होती है, और उन सारी अवस्थाओं में मिट्टी व्यापती है, उन सब में। लेकिन एक ही मिट्टी अभी घड़े रूप से परिणमित हुई, मिट करके फिर से सकोरा बन गया, फिर मिट करके उसकी झाड़ी बनी, और जितने जितने भी मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, एक ही मिट्टी लेना है, अलग अलग नहीं लेना है। अलग अलग लेने पर वो मिट्टी का व्यापकपना दूसरी तरह से होगा। वही मिट्टी घट मिट करके दूसरे बर्तन के रूप में बनी, फिर तीसरे बर्तन के रूप में बनी, तो उसी मिट्टी की जो अनेक अवस्थाएं हो रही है, उन सारी अवस्थाओं में एक मिट्टी व्याप रही है। तो चूंकि मिट्टी व्यापती है सब में, इसलिए व्यापक। और जब घड़ा है तब सकोरा नहीं है, जब सकोरा है तब ढक्कन नहीं है। वो ये सब अलग अलग बन रहे हैं ना, तो वह घट रूप अवस्था अपने आप में ही है, आगे नहीं बढ़ी, इसलिए वो व्याप्य है, अपनी अवस्था रूप से है, इसलिए वो पर्याय व्याप्य। और वो जिस द्रव्य की बन रही है, वो द्रव्य उन सारी अवस्थाओं में व्यापने के कारण से व्यापक। अगली गाथा की टीका में आदि मध्य अंत शब्द का प्रयोग आने वाला है, वो अभी जब वहां आएगी उसमें ही चर्चा करेंगे उसके आदि मध्य अंत में। घड़ा बन रहा है तो घड़े में सर्वत्र मिट्टी व्याप्त है, तो घट रूप अवस्था व्याप्य
और मिट्टी उसमें व्याप रही है, इसलिए व्यापक। चूंकि मिट्टी और घड़े में जिस तरह से व्याप्य व्यापक संबंध है, घट मृत्तिकयोरि व्याप्य व्यापक भाव सद्भावात, जैसे उसमें ये व्याप्य व्यापक भाव है, उसी तरह अब यहाँ किसमें व्याप्य व्यापक भाव घटित किया जाना है? यहाँ किया जाना है समस्तम अपि कर्म नो कर्म न परिणामम। तो कर्म नो कर्म का जितना परिणाम है वह परिणाम और पुद्गल, यहाँ उसको शब्द दिया परमार्थतः के आगे देखिए, परमार्थतः पुद्गल परिणाम पुद्गल यो एव, पुद्गल के वे परिणाम और पुद्गल द्रव्य, इनमें क्या संबंध है कि व्याप्य व्यापक संबंध है। उस पुद्गल द्रव्य की जिस समय कर्म रूप अवस्था हो रही है मोह राग द्वेष आदि वाली, या नो कर्म रूप अवस्था हो रही है, उस समय दूसरी नहीं होगी, फिर दूसरी बन जाएगी, फिर तीसरी होगी, पलटती रहेगी, लेकिन पुद्गल द्रव्य सब में एक व्याप्त रहेगा। इसलिए पुद्गल द्रव्य व्यापक है और वे परिणाम सब उसके व्याप्य है। तो पुद्गल द्रव्य और उनके परिणामों में उसी तरह व्याप्य व्यापक संबंध है जैसे घट और मिट्टी में है, घट मिट्टी की तरह, और जिनमें व्याप्य व्यापक भाव होता है उसी में कर्ता कर्मपणा होता है। यदि इसके बाद का जो कलश आएगा ना 49वां, उसमें स्पष्ट सिद्धांत देने वाले हैं। पुद्गल के परिणाम और पुद्गल द्रव्य, इनमें व्याप्य व्यापक भाव घटित हुआ, इसलिए पुद्गल द्रव्येन कर्त्रा, पुद्गल द्रव्य कर्ता होकर के स्वतंत्र व्यापकेन, व्याकरण की परिभाषा भी लगा दी और सिद्धांत की परिभाषा भी लगा दी, सिद्धांत का हेतु भी लगा दिया। पुद्गल द्रव्य कर्ता क्यों है? क्योंकि व्याकरण में कहा गया है स्वतंत्र कर्ता। कौन कर्ता होता है? स्वतंत्र कर्ता। तो पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र कर्ता बन रहा है, इसलिए वो स्वतंत्र है, वो कर्ता हो रहा है। और व्याप्य और व्यापक में कौन कर्ता कौन कर्म? जो व्यापक है वो कर्म है, कर्ता है। तो पुद्गल द्रव्य व्यापक है, इसलिए पुद्गल द्रव्य न कर्ता स्वतंत्र व्यापक है, वो स्वतंत्र है और व्यापक है, इसलिए वो कर्ता बना। कर्म कौन बना? स्वयं व्याप्य मानत्वात् कर्मत्वेन क्रियमाणम पुद्गल परिणाम। पुद्गल परिणाम आगे, पुद्गल परिणाम आ गया, पीछे आ गया। जो स्वयं व्याप्य होने के कारण से उसको कर्म रूप करता हुआ पुद्गल के परिणामों को, तो पुद्गल द्रव्य हो गया कर्ता, कर्म नो कर्म के परिणाम हो गए उसके कर्म, क्योंकि पुद्गल द्रव्य व्यापक है और वह परिणाम उसके व्याप्य हैं, इसलिए वो कर्ता हुआ। अब ये तो हो गई अन्वय व्याप्ति। अब व्यतिरेक व्याप्ति, पुद्गल परिणाम आत्मनो, पुद्गल परिणाम और आत्मा ले ले उसके सामने। पुद्गल परिणाम और आत्मा में घट कुंभकार्योरिव व्याप्य व्यापक भाव अभावात, घड़ा और कुम्हार में जैसे व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है। घड़े और मिट्टी में तो व्याप्य व्यापक भाव है, मिट्टी घड़े में व्याप रही है, ऐसा कुम्हार घड़े में व्याप्त नहीं हुआ है। मिट्टी की जितनी अवस्थाएं बनेगी मिट्टी व्यापेगी, कुम्हार थोड़ी व्यापेगा, इसलिए कुम्हार व्यापक नहीं है। तो घड़ और कुम्हार की बात की जाए तो उनमें व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, और व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से घट कुंभकार्योरिव व्याप्य व्यापक भाव अभावात कर्तृ कर्मत्व असिद्धौ, कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती। कर्ता कर्म की असिद्धि होने पर न नाम करोत्यात्मा, आत्मा नहीं करता है। नाम शब्द जो लिखा ना, नाम, वो अर्थ कर सकते हैं। नाम का यहाँ करेंगे वास्तव में, वास्तव में आत्मा नहीं करता। और दूसरा नाम मात्र नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, करता ही नहीं है। न नाम करोत्यात्मा, किसे नहीं करता? किसे नहीं करता आत्मा? वो पुद्गल द्रव्य के परिणामों को। क्यों नहीं करता? व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने के कारण से आत्मा उनको नहीं करता, कर्म नो कर्म के परिणामों को आत्मा नहीं करता। किंतु, अब दूसरी बात, किंतु परमार्थतः पुद्गल परिणाम ज्ञान, पुद्गल परिणाम ज्ञान क्या मतलब हुआ? दो शब्द नहीं है, एक शब्द है। पुद्गल परिणाम ज्ञान माने पुद्गल परिणामस्य ज्ञान, पुद्गल परिणाम ज्ञान, ज्ञानम आएगा ना, ज्ञाना नहीं। पुद्गल परिणामस्य ज्ञानम
पुद्गल परिणाम ज्ञानम, माने पुद्गल परिणाम का ज्ञान, पुद्गल परिणाम का ज्ञान और पुद्गल परिणाम ज्ञान पुद्गलयो, इनमें घट कुंभकारवद व्याप्ति व्यापक भाव अभावात, पुद्गल का जो ज्ञान हो रहा है वो और पुद्गल द्रव्य, इनमें तो व्याप्ति व्यापक नहीं है। पुद्गल का परिणाम पुद्गल का है और उसका ज्ञान आत्मा का है, तो इनमें तो व्याप्ति व्यापक नहीं है। इनमें घड़ा और कुंभकार में जैसे व्याप्ति व्यापक भाव का अभाव है, ऐसे इनमें भी व्याप्ति व्यापक भाव का अभाव होने के कारण से कर्तृ कर्मत्व असिद्धौ, कर्ता कर्मपने की सिद्धि नहीं है। पुद्गल परिणाम का ज्ञान और पुद्गल से, इनके साथ कर्ता कर्म का संबंध नहीं है। पुद्गल कर्ता हो और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उसका कर्म बने, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये तो असिद्ध है। कर्तृ कर्मत्व असिद्ध हो। अब बदलती बात, आत्म परिणाम आत्मनो, लेकिन जो आत्मा के परिणाम है वे और आत्मा, इसमें क्या होगा? और आत्मा का परिणाम भी कौन सा लेना है मालूम? वो पुद्गल परिणामों के जानने वाला ज्ञान रूप आत्मा का परिणाम। पुद्गलों को जानने का ज्ञान हो रहा है ना, वो किसका परिणाम है? वो आत्मा का परिणाम है। वो आत्मा का परिणाम और आत्मा, इसमें व्याप्ति व्यापक भाव है कि नहीं? इसमें व्याप्ति व्यापक भाव है, क्योंकि आत्मा का ही परिणाम है वो। इसके लिए भी दृष्टांत देते हैं, घट मृत्यु कोयोरिव, घड़े और मिट्टी में जैसे व्याप्ति व्यापक भाव है, ऐसा आत्मा और आत्मा के जो परिणाम है इनमें व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव है। घट मृत्यु कोयोरिव व्याप्य व्यापक भाव सद्भावात् आत्मद्रव्येन कर्त्रा स्वतंत्र व्यापकेन, आत्मा द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होकर के कर्ता हुआ, कर्ता हो गया ना तो, या तो कर्ता बने निषेध कर रहे हो, अरे कर्ता तो हुआ, लेकिन किसे कर रहा है? कर्म भी तो सुनो, किसे किया? स्वयं व्याप्ति मानत्वाद पुद्गल परिणाम ज्ञानम कर्मत्वेन कुर्वन्तम, पुद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म रूप से करता हुआ। आत्मा का कर्म क्या बना? पुद्गल परिणाम। अरे पुद्गल परिणाम नहीं बना, पुद्गल परिणाम का ज्ञान। तो पुद्गल परिणाम के ज्ञान को कर्म रूप से करता हुआ कर्मत्वेन कुर्वन्तम आत्मानं जानाति, वो जैसे कर्म बना रहा है ना, ऐसे आत्मा को जानता है। अब ये जो जानता है शब्द कहाँ से जुड़ेगा मालूम है? वो यह से जुड़ेगा सबसे पहले, यह खलु। इतनी बात बीच में करते हुए अब यहाँ पर आते हैं, इस तरह से जानता हुआ जो आत्मा, जो ज्ञानी, समझ लो ज्ञानी तो आगे कहेंगे उसे, जो इस तरह से, चूंकि पुद्गल के परिणाम और पुद्गल में व्यापक भाव है, इसलिए वो करता होगा उसका, आत्मा के साथ व्यापक भाव नहीं है, इसलिए आत्मा उनका करता तो नहीं होता, लेकिन पुद्गल के परिणाम का ज्ञान और आत्मा, इनमें व्यापक का भाव है, इसलिए ज्ञान को तो आत्मा करता है। तो उस पुद्गल के परिणाम के ज्ञान को करते हुए, कर्मत्वेन कुर्वन्तम करते हुए, ऐसे आत्मा को यह जानाति, अर्थात ऐसे अपने आप को जो जानेगा, अर्थात अपनी आत्मा को ये जानेगा कि मैं आत्मा इन कर्मों का करता नहीं होता हूँ, जानने वाला होता हूँ। तो जानते हुए ऐसे आत्मा को आत्मानं जानाति, जो जानता है, सो अत्यंत विविक्त ज्ञानी भूतः, उसने समझ लिया ना पुद्गल के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे नहीं है और मैं इनका कर्ता भी नहीं हो सकता। क्या संबंध है? मैं इसलिए इनसे अत्यंत भिन्न, विविक्त आत्मानम, अपने विविक्त भेद ज्ञानी होता हुआ, जो भेद ज्ञानी हुआ, भेद विज्ञान जिसे हुआ, वो ज्ञानी से आत वो ज्ञानी होगा। इस तरह से करता नहीं है और जानता है, तो करता नहीं है के लिए व्यापक भाव लगा दिया, क्यों नहीं कर सकता, और जानता है के साथ में भी व्यापक भाव घटित किया, उसके आधार से ज्ञानी पने की सिद्धि कर दी। न च एवं, लेकिन इससे भी ऐसा कोई कहे, ज्ञातु हो पुद्गल परिणामो व्याप्य, पुद्गल आत्मनो ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार मात्रे सत्यपि पुद्गल परिणाम निमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातुः व्याप्यत्वात्, ऐसा होने से पुद्गल के परिणामों का ज्ञान आत्मा का व्याप्य बनता है,
और आत्मा उसको जानने वाला होने से उसके ज्ञान का करता है, इसलिए व्यापक है, उस रूप में तो है। लेकिन इस कारण से एवं ज्ञातु पुद्गल परिणामो व्याप्य, इसलिए पुद्गल का परिणाम ही ज्ञाता का व्याप्य हो गया। न एवं, ये संभव नहीं है। जानने के लिए गया, ज्ञेय तो बन गया, इसलिए उसका व्याप्य बन गया वो, ऐसा नहीं है। पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्य नहीं होता। कब? पुद्गल आत्मनो ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार मात्रे सत्य थी। पुद्गल के साथ आत्मा का संबंध है। ये कौन सा संबंध है? ज्ञेय ज्ञायक का संबंध है। और उसे भी कह रहे कि व्यवहार मात्रे, व्यवहार मात्र है। कहने संबंध क्या है उसमें, अभी चर्चा इस पर नहीं करेंगे, इसकी कल करेंगे विस्तार से बात। ऐसा होने पर, व्यवहार मात्र संबंध होने पर भी पुद्गल परिणाम निमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातु, ज्ञाता का व्याप्य क्या है कि पुद्गल परिणाम के निमित्त से जो ज्ञान हो रहा है, ये कर्म के परिणाम का ज्ञान हो गया, ये नो कर्म के परिणाम का ज्ञान हुआ। ये जो ज्ञान हुआ है वो पुद्गल परिणाम ज्ञेय रूप निमित्त है, उसमें उनका जो ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान ही, ज्ञान रूप जो क्रिया हुई है, जो कार्य हुआ है, वही ज्ञातु व्याप्यत्वात्, वही ज्ञाता का व्याप्य है। माने ज्ञाता व्यापक बने, व्याप्य क्या बनेगा? उन सब का ज्ञान। लेकिन वे परिणाम ज्ञाता के व्याप्य नहीं बनेंगे। यदि वे परिणाम ही ज्ञाता के व्याप्य बने तो फिर आत्मा कर्ता ही हो गया उनका। वे व्याप्य नहीं बनते, इसलिए आत्मा उनका कर्ता नहीं है। लेकिन यदि उनका ज्ञान भी ज्ञाता का व्याप्य न बने तो फिर जानता भी नहीं है। लेकिन वो उनका ज्ञान तो व्याप्य बनता है, इसलिए उन्हें जानता जरूर है लेकिन करता नहीं है। दादा बहुत बार इस बात पर जोर देते हैं, कर्तृत्व का निषेध तो ज्ञातृत्व का निषेध नहीं है। तो यहाँ कह रहे जानता है, इस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन करता नहीं होता है। और जानता है इसलिए वो ज्ञानी है। कर्ता पने का इस रूप में निषेध किया विशेष। और आप अनुशीलन पढ़ करके आए कल, और इसे अगली कक्षा में उसे थोड़ा सा विस्तृत रूप से लेते हुए जो आगे का कलश है उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे।